खटक एफआईआर दर्ज की है? नहीं सर, अभी दर्ज नहीं की। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे जाली एफआईआर से नफरत है। ये बात उस वक्त सामने क्यों नहीं आई? साहब मैंने तो बताने की कोशिश की थी। लड़की के बाप को बुलाओ और बाकी लोगों को भी, जल्दी से। ये क्या ड्रामा है? पहले इसने इस चो को खुद कहा है कि जिरगा कराओ और अभी खुद मुकर रहा है। जी जी बिल्कुल, मैंने कहा है, मैं मुकर नहीं रहा हूँ इस बात से। मैं ये चाह रहा हूँ कि मुंसिफ पर हम सबको मुत्तफिक होना चाहिए। और हाँ, मुकरने की सूरत में ये रकम जब्त कर ली जाएगी और जब्त शुदा रकम समाजी खिदमत के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तो बोलिए, ये फैसला मंजूर है? जी बीबी जान, हमें मंजूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्या दोनों फरीकैन मौजूद हैं? जी जी बीवी जान। और जमानतें जमा करवा दी गई? करवा दी है जी। ठीक। रोशन खान, खान मोहम्मद का कहना है कि तुम्हारा बेटा रहीम इसकी बेटी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था, माँ बाप की मर्जी के खिलाफ, और तुम लोग उन शराइत से भी मुकर गए जो तुमने शादी के वक्त तस्लीम की थी। बीबी जान, सब जानते हैं कि पलवशा रहीम की बेबी है। असल में पलवशा के दादा और मेरे बाबा आपस में दोस्त थे। उन्होंने ही ये रिश्ता तय किया था और निकाह के वक्त वकील भी थे वो। उनकी वफात के बाद खान मोहम्मद अपनी बेटी को रुखसत करने से मुकर गया। अपने धोखे का जिक्र नहीं किया तुमने? मैंने कोई धोखा नहीं किया भाई। झूठ मत बोलो। अब ये भी मैं बताऊं कि तुमने क्या धोखा दिया। खान मोहम्मद, तुम्हें जो कुछ भी कहना है जिरगे से कहो। इस तरह एक दूसरे के साथ झगड़कर तुम जिरगे के तकद्दुस को पामाल नहीं कर सकते। बीबी जान, निकाह के वक्त इस रोशन खान ने दरिया वाली जमीन पलवशा के नाम करने का वादा किया था, जो इसने पूरा नहीं किया। ऐसे धोखेबाज को मैं अपनी बेटी दे दूं? बीबी जान, सब गांव वाले जानते हैं कि मेरी छोटी बेटी को कैंसर हो गया था। उसके इलाज के लिए मुझे वो जमीन बेचना पड़ी। अब मेरे पास जमीन है ही नहीं, तो मैं कहां से दूं? चलाक ना बनाओ। वही जमीन तुम्हें मिली थी बेचने के लिए, उसी की सजा मिली है। न बेटी बची, न जमीन और न बहू। ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो वो मेरे पास क्यों आती? वो खुद नहीं आई तुम्हारे पास, तुम जबरदस्ती लेकर आए थे। नहीं, ये झूठ है। वो अपनी मर्जी से मेरे पास आई थी। खामोश रहो रहीम, जिरगे को अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने दो, वरना तुम्हारी जमानत जब्त हो सकती है। वही जमीन तुम्हें मिली थी बेचने के लिए, उसी की सजा मिली है। न बेटी बची, न जमीन और न बहू। ज्यादती मत करो खान मोहम्मद, कुछ खुदा का खौफ करो। पलवशा कहाँ है? नहीं आई वो। इस मरदूद रहीम ने उसे किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। किस मुंह से आती वो? पलवशे की मर्जी जाने बगैर जिरगे की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। ये निकाह के साथ साथ जायदाद का भी मामला है, और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि पलवशे की मर्जी क्या है। उसे जिरगे में हाजिर किया जाए। बीबी जान, पलवशा हमारी भी बच्ची है। अगर वो जिरगे में नहीं आना चाहती, घबरा रही है, तो आप घर जाके उसका बयान दे सकते हैं। हमें कोई एतराज नहीं। ठीक है, इस मामले में घर की औरतों के बयानात लेना भी बहुत जरूरी है। जिरगे की अगली नशिस्त तक इस मामले की निस्बत से सारी मालूमात इकट्ठी कर ली जाएं। लिहाजा नशिस्त बर्खास्त की जाती है।
God. I am so sorry. I'm so sorry. शो लेट स्टार्ट हुआ था इसलिए लेट फ्री हुई. नो प्रॉब्लम. वैसे कैसा चल रहा है तुम्हारा शो? ठीक जा रहा है, लेकिन जब से पुलिस वाले ठीक हुए हैं तो रेटिंग थोड़ी कम आ रही है. क्या हुआ? मतलब ऑब्वियसली जब मैं पुलिस के खिलाफ बोलती हूँ लोग सुनते हैं, लोग देखते हैं, रेटिंग ज्यादा आती है. मगर अब क्या? अब क्राइम काफी कंट्रोल हो गया है, पुलिस बेहतर हो गई है. तो ये अच्छी बात नहीं है क्या? अच्छी बात तो है, इट्स गुड, बट हमारी रोजी रोटी पे तो फर्क पड़ रहा है ना. भाई इफ्तिखार खान की बेटी को रोजी रोटी की फिक्र कब से होने लगी? Hey, you listen, मैं मजदूर हूँ, ठीक है? अच्छा मुझे ये बता तुम वीकेंड पे क्या कर रहे हो? वीकेंड? ऐसे हम पुलिस वालों का वीकेंड होता क्या? ओह, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था. वैसे तुम फिर भी क्या कर रहे हो वीकेंड पे? अगर कोई सरकारी काम ना हुआ तो ऐसा कुछ खास नहीं. क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? I was thinking कि मैं तुम्हें घर पे डिनर पे बुलाऊं. घर पे? क्यों? खैरियत? और भी दोस्त होंगे. ओह, मैं समझा कि शायद ये नजरे करम सिर्फ हम पे फरमाई जा रही. That's what you think. Anyways, ऑर्डर कर ले. हाँ जरूर. Thank you. मेन्यू मंगाओ. जैसा कि जिरगे की पिछली नशिस्त में तय हुआ था, इस मामले की मजीद मालूमात इकट्ठी कर ली गई. ये दुरुस्त है कि खान मोहम्मद पलवशा का वारिस है और उसके दादा की वफात के बाद उसका वकील भी. मगर चूंकि पलवशा रहीम की मनकूहा है, इसलिए इसका हक बनता है उस पर. मगर खामोश. सबसे पहला हक पलवशा का अपने आप पर है कि वो किसके साथ रहना चाहती है और किसके साथ नहीं. इसका फैसला वो खुद कर सकती है. सो मैंने पलवशा से खुद बात की है. उसने कहा है कि क्या कहा उसने बीबी जान? रहीम वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती. उसने कहा है कि उसे उसकी जमीन का हक चाहिए या उसके बराबर की कीमत. अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो वो किसी धोखेबाज के साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती. रोशन, क्या तुम जमीन की कीमत देने को तैयार हो? बीवी जान मेरी इतनी हैसियत कहाँ है? ये कैसे मुमकिन है बीबी जान? वो मुझसे मोहब्बत करती है. नहीं करती वो तुमसे मोहब्बत. ये नहीं हो सकता. अगर ऐसा होता तो वो मेरे पास क्यों आती? वो खुद नहीं आई तुम्हारे पास, तुम जबरदस्ती लेकर आए थे. नहीं, ये झूठ है. वो अपनी मर्जी से मेरे पास आई थी. खामोश रहो रहीम. जिरगे को अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने दो, वरना तुम्हारी जमानत जब्त हो सकती है. देखो रहीम, तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम जबरदस्ती उसे अपने साथ नहीं रख सकते. हमारा मुआशरा, मजहब और कानून इस बात की उसे इजाजत देता है कि वो तुमसे अपनी अलहदगी इख्तियार कर ले. मगर कुछ नहीं. बीवी जान आप इसको छोड़े, आप फैसला सुनाएं. सो तमाम जिरगा मारान ने यह फैसला किया है कि रहीम अपनी बीवी को तलाक दे दे और जो भी उसका हक महर बनता है वो उसे अदा कर दे. और जमीन चूंकि हक महर में बराए रास्त शामिल नहीं थी, इसलिए पलवशा का उस पर हक नहीं बनता.
कब तक नहीं शोक मनाता रहेगा उसका? अगर वो तेरी वफादार होती तो इस तरह तुझे अकेला रोते हुए छोड़कर न जाती। भूल जा उसे, भूल जा। कैसे भूल जाऊं? बीवी है वो मेरी। बीवी थी, मगर अब जरगे के फैसले के मुताबिक तुझे उसे तलाक देनी है। नहीं, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा, बता रहा हूं मैं। अब और क्या देखना बाकी है? हवालात तक तो हमने देख ली है। जिद न करना पीछे। लेकिन बाबा, वो मेरे साथ रहना चाहती है, तेरी कसम। अरे बबले, तूने सुना नहीं तो उसने क्या कहा? जरगे में सारे इल्जाम उसने तुझ पे लगाए हैं। बस तलाक दे दे उसे। तेरे लिए रिश्तों की कमी है क्या? लेकिन बाबा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो मुझे कैसे मना कर गई है। और जब तक मैं उसे खुद नहीं पूछ लेता, मुझे यकीन नहीं आएगा। जा रहा हूं मैं उसे पूछ। बीबी जान, बीबी जान, दरवाजा खोले बीबी जान। कौन है? बीबी जान, मैं रहीम। अरे आ रही हूँ भैया, आ रही हूँ। क्या हो गया? अरे रहीम, तुम इस वक्त यहाँ? बीबी जान मेरे साथ चले, खुदा के लिए, वरना गजब हो जाएगा। अरे खैरियत तो है? क्या हुआ? वो पलवशे। क्या हुआ पलवशे को? आप बस चले मेरे साथ। रुको, मैं चादर लेकर आती हूँ। खान मोहम्मद क्या कर रहे हो? खुदा के लिए छोड़ दो इसे। इसे कहो चुप कर जाए, चुप कर जाए, वरना मैं इसका गला घोंट दूंगा। घोड़ दो बाबा, मार दो मुझे, लेकिन मुझे मेरी शौहर से अलग मत करो। मैं उसके पास खुद गई थी, उसने मुझे अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से गई थी। अरे बकवास, क्या बकवास किए जा रही है? क्यों मेरा मुंह काला करने पर तुली हुई है? वो मेरा शौहर है बाबा। वो गरीब आदमी है, मैं तुझे अमीर घर में ब्याऊंगा, राज करेगी राज। जाहिल लड़की। मुझे नहीं जाना किसी महल, मुझे सिर्फ अपने रहीम के साथ रहना है। और बेटा मुझे जान से मार दे, मेरी मैयत उसी घर से उठेगी। अच्छा, ये बात है, तो जरूर उठेगी तुम्हारी मीर, जरूर उठेगी। खान मोहम्मद, पागल हो गया? छोड़ो, छोड़ो बेटी को। क्या कर रहे हो तुम? वाह खान मोहम्मद, वाह। चुप कर जा। हम मर्दों की मर्दानगी यही रह गई है कि वो जवान बेटियों पर हाथ उठाएं। बीबी जान, ये हमारे घर का मामला है। ये तुम्हारे घर का मामला नहीं रहा। तुमने लड़की को डराकर जिरगे को गुमराह किया है। बीवी जान, मैं आपके पास आकर आपको सब बताना चाहती हूँ। मैं रहीम के साथ रहना चाहती हूँ। इसका फैसला जिरगे में होगा। और हाँ, खबरदार कि आज के बाद तुमने लड़की पर हाथ उठाया तो। मेरी बेटी है ये। तुम्हारी बेटी थी, अब ये रहीम की बीवी है, और तुमसे कहीं ज्यादा हक रहीम का है इस पर, समझे? पलवशा, अब तुम यहां नहीं रहोगी, मेरे साथ मेरे घर जाओगी। मैं देखता हूँ कौन लेके जाता है इसको। अच्छा, इसे मैं साथ लेकर जाऊंगी, और तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे रास्ते में ना आओ, समझे? चलो बेटा, चलो रही। खान मोहम्मद, तुम्हें तो अपनी बेटी पर रहम नहीं आया, लेकिन तुम्हारी बेटी को तुम पर रहम आ गया। आखिर रहीम की मोहब्बत ने इसे लाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया। रात जो कुछ हुआ, मुझे अफसोस है। ये मेरे खिलाफ साजिश है, ये मिली भगत है। कोई मिली भगत नहीं है, ना कोई साजिश है। तुम्हारी बेटी अपने खामिद के साथ जाना चाहती है, और तुम्हारी बीवी भी यही चाहती है कि उसकी बेटी का घर आबाद हो। सिर्फ तुम ही नहीं चाहते,
उस दिन वो बुरके में मैं थी, मैंने ही अपनी बेटी को रहीम के साथ भेजा था। क्योंकि मेरे शोहर की ज्यादती थी। क्यों गुनाहगार हो रही है जाहिल औरत? गुनाह? तुम्हारे गुनाह से ये गुनाह बड़ा नहीं। तुम दो मियां बीवी को एक दूसरे से जुदा करना चाहते थे और ये बड़े गुनाहों में से एक है। क्यों बीबी जान? यकीनन। मैं नहीं मानता, मैं तो जाके पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। पुलिस में तो हम और तुम्हारी बेटी एफआईआर दर्ज कराएंगे। तुमने पहले भी जेल एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की है, फिर सारे जरगे को गुमराह किया है। फैसला तो हमने देना है। बीबी जान, आप जरगे का फैसला सुनाएं। तो जिरगे का ये फैसला है खान मोहम्मद कि पलवशा रहीम की बीवी है और तुम भी उसे ये हक दो कि वो अपने खानदान का घर आबाद कर सके और जितनी जल्दी हो सके पलवशा को उसके ससुराल रुखसत करो। जमीन चूंकि बाज़ाब्ता तौर पर उसके हक महर में शामिल नहीं थी, इसलिए रहीम पर लाजिम नहीं है। हाँ, हक महर की रकम और जेवरात वो अदा कर दिए जाएंगे और अगर रहीम चाहे तो वो तुम पर मुकदमा दायर कर सकता है और जिरगा रहीम के हक में गवाही देगा। नहीं बीबी जान, मुझे किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी, मुझे और नफरत नहीं देखनी। मैं बस अपनी बीवी के साथ खुश रहना चाहता हूँ। मुझे खान बाबा के दुख का भी अंदाजा है। मैंने ठीक नहीं किया, बल्कि ऐसा करके मैंने एक इंतहाई कदम उठाया, अपनी बीवी समेत सब कुछ तकलीफ में मुब्तला किया, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैंने सबको माफ किया। बीबी जान, लगता है मुझसे गलती हो गई है। मैं तो अपनी बेटी का मुस्तकबिल संवारना चाहता था। ओ खान मोहम्मद, कोई बात नहीं, सुबह का बुला शाम को घर आ जाए, उसे बुला नहीं कहते। रहीम बेटा उठो, खान मोहम्मद के गले लगो, ये आखिर तुम्हारे बाप की जगह है। सर वो क्या बात है आफ्ताब, इतने घबराए हुए क्यों? सर वो आपके लिए आई है। कौन आई? मिठाई आई है सर। कौन लाया? सर मैंने तो मना भी किया था, यहाँ पर मिठाई लाना सख्ती से मना है, लेकिन अब बताओगे भी कि कौन लाया? हम हैं एसएचओ साहब। अरे रहीम और मिसेज रहीम हमारे रुखसती हो गई। बहुत बहुत मुबारक। बस सर हम आपका शुक्रिया अदा करने आए थे। थाने के बारे में बहुत ऑल फॉल सुन रखा था, मगर आप लोगों का रवैया तो बिल्कुल दोस्तों जैसा है। अगर आप लोग और जिरगा मारा ना होते तो शायद हम एक ना हो पाते। इसमें शुक्रिया की क्या बात? कानून लोगों की आसानी के लिए है, उनके लिए मुश्किलात पैदा करना हमारा काम नहीं है। और वैसे भी इस शुक्रिया का सही हकदार जिरगा वाले। जी जी, हम यहाँ से सीधा बीबी जान के पास ही जाएंगे। अब हमें इजाजत दें। सदा खुश रहे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सर वो ये मिठाई का क्या करना है? खिलाओ सबको। राइट सर। क्यों काका साहब, माल मिल गया? बहुत खूबसूरत माल भेजा, अभी अभी मिला है। आपने भी तुम्हारा माल रवाना कर दिया था, मिल गया था? जी जी, मुझे भी आपका सलामी मिल गया है। बस तुम अब ऐसा करो कि पुलिस से बचो, समझे? पुलिस बेवा औरतों को नहीं पूछती। मैं तो वैसे भी डाइन की तरह घर बदलती रहती। वो भी बहुत बड़ा भूत बन गए, जिसके पीछे पड़ते हैं ना छोड़ते नहीं है। काका साहब, हमें पकड़ना उनके बस की बात नहीं है। आपने तो सुना ही होगा
हुस्न, शबाब और नशा इसने कैद किया है। ओ खुदा, तुम्हारा हुस्न और तुम्हारा नशा, ओए 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 ओए। भाई मैं आपको सही बता रहा हूँ यार, एक मुलाजिम रख लो, मैं बर्तन धो धो के ना तंग आ गया हूँ। पैसे कहाँ से आएंगे? तू जानता है मुलाजिम रखना इतना आसान काम नहीं है। भाई सीधी सी बात है, मैं ना चैनल में ट्रांसमिशन इंजीनियर की जॉब करता हूँ और मुझे इतने पैसे नहीं मिलते जितने तुझे मिलते हैं। पुलिस वालों को ना हमेशा शिकायत रहती है कि गुजारा नहीं मिलता। भाई मैं तो कहता हूँ कि ऊपर की आमदन शुरू कर दे और सब सेट हो जाएगा। जवाद, तुझे पता है मुझे इन सब चीज़ों का शौक नहीं, हराम नहीं चखना चाहता हूँ, और जो तनख्वाह आती है ना वो हम घर भिजवा देते हैं, पता है तुझे इस बात। ठीक है, फिर बर्तन धोने के लिए भी ना मशीन ही ईजाद करनी पड़ेगी। हाँ ये आइडिया अच्छा है। भाई फिर भी यार 3-4 हज़ार रुपये पे कोई लड़का मिल जाए, सफाई वगैरह कर दे, बर्तन धो दे और एक कप चाय का बना दे, आप बताओ इसमें क्या बुरा है? मैं चाइल्ड लेबर के सख्त खिलाफ हूँ कि बचपन में मैंने खुद ये सब किया। चाइल्ड लेबर बचपन बर्बाद कर देता है, बता रहा हूँ तुझे। भाई सॉरी यार, मैं भूल जाता हूँ कि मैं असूलों के देवता से बात कर रहा हूँ। हर किसी के अपने असूल होते हैं, अपने कानून होते हैं, क्या किया जा सकता है इस बारे में? अच्छा ये बता, वीकेंड पे जा रहा है तू घर? मैं ये रहूंगा, मुझे एक दो काम करने हैं। ठीक है, मैं अब चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। यार फिर कुछ भूल गया, इसको कितनी दफा कहा है कि चाबी लेके जाया करे, हमेशा कुछ ना कुछ भूल। जी इससे मिला आपको? वजी, मेरा नाम फानूश है जी, और ये मेरा बेटा शहबाज है। तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? इसकी माँ बहुत बीमार है जी, हमारे पास दवाई के लिए पैसे नहीं है। यार मतलब अब घर आके मांगने शुरू कर दिया तुम लोगों ने? नहीं सर, हम मांगते नहीं है जी। मांगते नहीं हो तो क्या करते हो? वो जी बस आप मेरे बेटे को नौकरी दे दें जी। ये छोटे मोटे सारे काम कर लेता है जी, कपड़े इस्त्री कर लेता है, चाय वगैरह बना लेता है। अच्छा, पैसे कितने लोगे? जो दिल में आए दे दीजिएगा। बस जी मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा किसी घर में काम पे लग जाए। नहीं मैं समझा नहीं, मतलब घर में क्यों? वो जी आप तो जानते ही हैं कि दुकान वाले को अच्छे लोग नहीं होते, वो बच्चों को मारते हैं। बस जी मेरा एक ही बेटा है जी, ये मुसीबत ना आती तो मैं इसे कभी भी काम पे न लगाता। और इसके अलावा क्या लोगे? बस रहेगा जी आपके घर में, बस कपड़ा और रोटी दे दीजिएगा। जैसे इसकी माँ का इलाज मुकम्मल होगा मैं इसे आकर ले जाऊंगा। चलो ठीक है, हाँ मेरे साथ। जैसा हमने ये फोन गाड़ी में रखवाया, बाप भी रखवा सकता है, लेकिन अभी नहीं। कौन है तुम? हमको इतना जल्दी भूल गया? ऐसा थोड़ी होता है, अभी तो खेल शुरू किया है, अभी मजा लेगा। हिरनी का शिकार करने का बहुत मजा, और वो भी डरा हुआ हिरनी का। जो कोई भी हो, जो कुछ भी करना है सामने आकर करो ना, ऐसे बुज़दिलों की तरह पीछे क्यों वार करते हो? बस अब देखते जाओ कि होता क्या। तुम रात दिन डरेगा रोएगा, लेकिन हम तुमको न माफ करेगा न छोड़ेगा। तो वो मेरे नंबर पे भी तो कॉल कर सकता था।
वो तुम्हें नफ्सियाती तौर पर डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्यों? ये जितने भी क्रिमिनल होते हैं ना, ये सिर्फ माइंडेड होते हैं। वो तुमसे हार गया, अब तुम्हें डरा कर खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है कि वो तुमसे बेहतर है। और क्या? और ये भी हो सकता है कि वो ये मंसूबा बना रहा हो कि तुम्हें कत्ल कर दे, या क्यों पहेलियां बुझवा रहे हो? सीधी तरह बोलो। या तुम्हें किडनैप करने के बाद खुद अपने हाथों से तुम्हारा कत्ल करे। और मैं यहाँ इंतजार करूंगी और तुम इस इंतजार में मेरे साथ शामिल होगे, राइट? नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि ये नौबत ना आए। कौन सी? मुझे डराने की? नहीं, तुम्हें किडनैप करने के बाद कत्ल करने की। बहुत शुक्रिया आपका। इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है? ये तो मेरा फर्ज है। जुनैद, मजाक कर रहा हूँ मैं। ये मोबाइल फ्रेंसिक के लिए भिजवाता हूँ, कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो। ब्लैक टी? दो ब्लैक टी भिजवा दो। इस तरह होता है, फुल स्टॉप। अच्छा जी, अच्छा जी। वो तो जनाब घर आया तो सब कुछ खाली, जैसे कभी कुछ रखा ही ना हो। किसी ऊपर शक हो? मुलाजिम और मुलाजमा दोनों गायब। आयशा बसे, और जदून के जुनून का तुमको पता नहीं है। ऐसी FIR लिख सा के बन के रख छोड़ सा। अच्छा, खबरदार इधर नीचा मारिया तो। मेरा नक जो है वो बड़ा शर्मीला है, फौरन नपट लेता है। अब अगर नीच मारी ना तो मैं FIR नहीं लिख सा, मन नजला हो जाता है। अच्छा, कोई जमानत वगैरह ली थी उनकी? और नहीं जनाब, गरीब आदमी थे, मैंने तरस खा के रख लिया था। इधर केस खराब होया। और जदून के जुनून का तुमको पता नहीं है। फिक्र ना करो, मैं न पढ़ के ऐसा रख सा कि फिक्र ही ना कर सा। आप ऐसा करें ना, आप इधर कुकी बिठाएं। कुकी सर जी? कुकी नहीं समझते? साइन सैन मारे इधर। जनाब साढ़े लाई कोई हुक्म गिवन स्टॉप। एक दरखास्त है। जी सर जी। प्लीज गेट आउट फ्रॉम हेयर। आपका काम हो गया, जुले जाएं, मौजा करें। मेहरबानी बहु, आपकी बहुत मेहरबानी। हद हो गई भाई। वैसे जदून साहब, आजकल आपने चाय शाय मंगवाना छोड़ दी, कोई खास बात है? आफ्ताब हो सर। ओए तू नशई है? चाय तो जुनूनी है वह तुम। वह मैंने चाय छोड़ देती है। ये चाय जो है ना, ये दिमाग में खुश्की करती है। और पर तेरा तो दिमाग ही नहीं, तुमको खुश्की किधर से होएगी? ये चाय ना मंगवाने की वजह खुश्की है या? आफ्ताबो सर, तू माड़ा चेजा ले रहे हैं, मी की तंग करते हैं। नहीं सर। माड़ा मखौल माड़े नल करना नहीं सर। तेरी ए जो तू मुसकना ना, इसी की समझना मांगे तू मजाक करना पिया में। ओए खबरदार, बदतमीजी की होती। आफ्ताब एक गल तो दस है, ये अपना खटुक साहब और अपना अफरीदी साहब के दरमियान क्या चक्कर मकुर है? सर अफरीदी साहब पूरा दिन खटक साहब के काम में कीड़े निकालते रहते हैं। और यार खटक साहब से बड़े अफसर खुश हैं तो फिर वो और कौन क्या कर सकता है? सर आपकी बात ठीक है, लेकिन सारा काम तो मिस तमीना और खटक साहब ही करते हैं। अच्छा जी, तो तू अफरीदी साहब की मखौल समझा? सारे बड़े केस अफरीदी साहब दे कोल ने, समझ आइए? हाँ बात तो ठीक है। और पुराना चावल पुराना ही होता है, समझ आइए कि नहीं? ऐसे चावल से याद है जी साहब, एक स्टॉप। जवाद जी, इसको छोड़ दे, मैं इसको उठा के बाहर फेंक दूंगा।
यार भाई देखो, आपको भी पता है कि अगर उसका बाप उसको किसी दुकान पर डाल देता तो दुकानदार उसको मारता भी और पैसे भी कम देता, और यहाँ पर हम उसको पढ़ा लिखा भी सकते हैं यार। लेकिन ये कौन है, कहाँ से है, क्या करता है? भाई आप उसकी फिक्र मत करो, मैंने सब पता कर लिया है। और हर बात पे पुलिस वाले मत बन जाया करो प्लीज। शुक्रिया बेटा। थैंक यू। यार भाई एक बात है, बच्चा चाय बहुत अच्छी बनाता है। भाई कहाँ गुम हो? कुछ नहीं, ऐसी बचपन की याद आ गई थी। यार भाई छोड़ो, चाय पियो और दाद दो मुझे जिसने आपकी जिंदगी आसान कर दी।